रोज छुड़ो निरई पाए पीछे का गया रोज छुड़ो निरई पाए पीछे का गया रोते हुए रूह सो निरई पाए पीछे का गया रोते हुए रूह सो निरई पाए पीछे का गया आ गया आ गया ये खुदा माए पीछे का गया ये खुदा माए पीछे का गया रोते हुए रूह सो निरई माए पीछे का गया खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे होएगा खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवे खुदावंद दा शेर जिथे जिथे होवेगा खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जय तेरे लहू की जिंदा लहू की जय 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 तो गाओ सारे हालेलुया 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 महाअभिषेक महाअभिषेक का गया महाअभिषेक का गया आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे स्वागत करो अपने चर्चों में अपनी कलीसियाओं में अपने उन हिस्सों में स्वागत करो जहां तुम उदास हो तुम्हारी उदासियां तो आज 100% वो स्वागत करने से जाएंगी अभी मैं बोलता हूं स्वागत करो तुम्हारी उदासियां आज जाती रहेंगी जिसके कारण तुम उदास हो मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं बता रहा हूं आज ईश्वर तुम्हारी उदासियां जाने लगी अभी पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब क्या है तुम पृथ्वी की सबसे बड़ी ताकत का स्वागत करने मैं बोलता हूं पृथ्वी की सबसे बड़ी ताकत जो उसी समय चंगा करता है जो उसी समय इंस्टेंट वो बदल के रख देता है उसने हजारों को बदला आज तुम्हें बदलने जा रहा है सुनो मेरी बात ध्यान से आपको पता इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु जी ने बहुत बड़ा फैसला था वो कि परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग चले जाएंगे स्वर्ग में रहेंगे तो इस पृथ्वी को कौन चलाएगा कौन है
जो आपके संग रहने वाला है? कौन है जो आपके बच्चों के संग रहता है? कौन है जो तुम्हारे चर्चों को सही सिद्ध करता है? कौन है जो तुम्हारे शब्दों को कभी गिरने नहीं देगा? कौन है जो तुम्हारी इज्जत ऑनर को कभी गिरने नहीं देगा? कौन है जो चमत्कार करेगा तुम्हारे एक शब्द बोलने से? वो किसकी ताकत है? वो परमेश्वर की ताकत, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। मैं बोल रहा हूं, तुम ढूंढ रहे हो अपनी गवाहियों को, तुम ढूंढ रहे हो अपने मंजिल को, तुम ढूंढ रहे हो कामयाबियों को, तुम ढूंढ रहे हो बीमारियों से और चंगा होने को, तो उसका भेद बता रहा हूं मैं। सिर्फ स्वागत करो पवित्र आत्मा, सिर्फ स्वागत करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब आप सबसे बड़ी ताकत को अपनी ओर लेके आ रहे हो। वो बड़ा फेवर जब तुम्हारी ओर आ जाएगा तुम जीत जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी बात बन जाएगी। स्वागत करो, जोर से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। पीछे जा गया, सुनो मेरी बात। कई लोगों को लगता है कि हम तो हर रोज स्वागत कर रहे हैं, हम हर हफ्ते स्वागत करते, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, आप एक बात ध्यान से देखना, अगर आप सही मन से, खालसपन से, यीशु जो खालस है, परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु को देखते हुए आप एक बार सच्चे मन से, पवित्रताई से, पवित्र आत्मा को अगर एक बार, सिर्फ एक बार स्वागत करो और बोलोगे ना, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूं अपने घर पे, अपने जीवन में, आप वो पालोगे जो आपके 10 साल की प्रार्थनाओं से नहीं हुआ। आमीन। मैं बोलता हूं वो जो आज तुम्हारे घरों में लगातार तुम्हें परेशान कर रहा है, आज वो पाकर जाओगे। सिर्फ स्वागत करने का इतना बड़ा मतलब है, सिर्फ स्वागत करने का इतना मतलब है, बड़ा मतलब है उसका। उठाओ हाथों को, सब लोग जितने इस सभा में हैं, हाथों को उठाओ, सीधे करो। परमेश्वर प्रभु यीशु जी, खुदावन जी, जितने लोग हाथों को उठाए, हिला रहे, मेरे परमेश्वर, तेरे दूत जो आपके संग रहते हैं, तेरे स्वर्ग दूत जो आपके संग रहते हैं, इनको छुए और इनको आज बदल दे मेरे परमेश्वर। इनको छुए मेरे परमेश्वर, इनके हाथों को स्वर्गदूत छुए, इनके और जैसे स्वर्गदूत इनके हाथों को छुए, इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके बच्चों के जीवन में बड़े चमत्कार हो। आपके दूत स्वर्गदूत छूने लगे तुम्हारे हाथों को, और आपको बहुत से लोगों को ठंडा लगेगा, बहुत से लोगों को गर्म, और आप चंगे हो जाओगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी विश, तुम्हारी प्रार्थना, रिक्वेस्ट आज ही अभी पूरी होने जा रही है। परमेश्वर तेरे दूत छुए इनको यीशु मसीह के नाम। ओ प्रभु यीशु का स्वागत करो पूरे जोर से, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे दिल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। आपने पिछले हफ्ते क्या सुना? कौन सा वचन सुना आपने? जब यूहन्ना 14 उसकी 6 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच हूं, मैं ही जीवन हूं। आप पिछले हफ्ते सुनकर गए हो, सही बताना।
आपने सुना यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं। आपको पता, इसको गहरे में अगर आप देखोगे पवित्र वचन के अंदर से, पिछले हफ्ते आपने सुना कि मैं रास्ता हूं। कौन सा? जो आपको नहीं मिल रहा, जिसकी आपको तलाश है, आपको चंगियाइयों की तलाश है, आपको जर्नी सफर, ट्रैवलिंग, आपका सफर जो परमेश्वर ने पहले क्या लिखा प्रभु यीशु ने कहा मैं सच बोलता हूं, मैं ही रास्ता हूं। और पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि अगर रास्ता प्रभु यीशु है तो जिस पे आप चल पड़े हो, आप चल रहे हो जीवन में, तो क्या आगे कौन खड़ा है? हमने सुना था यीशु खड़ा है। और अगर यीशु खड़ा है आगे, अब सोच कर देखो, जो पहली बार आए हैं, पिछली बार जो आए थे उन्होंने सुना, लेकिन ध्यान से सुनो, अगर आप रास्ते पर चल पड़े हो और सामने यीशु है, क्योंकि रास्ता वो है तुम्हारे जीवन का, वही रास्ता है जो स्वर्ग तक लेके जाता है। लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो बोले मैं रास्ता हूं स्वर्ग जाने का, और पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में खड्डे, तुम्हारे जीवन में बीमारियां, उदासियां, क्लेश, लड़ाइयां, नशे, ड्रग्स, HIV, कैंसर, बांझपन, फेलियर, ऐसा ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता अगर प्रभु यीशु ने कहा मैं ही। सही है, स्वर्ग जाने का रास्ता वो है, लेकिन पृथ्वी पर तुमने पूरा जीवन बिताना है, उसमें बुरे हाल नहीं करता परमेश्वर। मैं इस पे क्यों दबाव डाल रहा हूं दोबारा से? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं सच बोलता हूं, मैं ही रास्ता हूं। अगर हम इंसान हैं, और मैंने बताया था आपको पिछले हफ्ते कि अगर अब सोच लो सामने गेट पे आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, अगर वो सामने है, आ रहा है इस तरफ, आपकी तरफ, और आप खड़े हो, और वो आ रहा है, आकर आपको यहां पर आकर मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ। दूसरी बात ध्यान से सुनो, एक वो है जो गेट से आपका सबसे प्यारा जन परिवार का, वो आ रहा है और उसके चोट लग गई है, वो गिर गया, तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि नहीं? आप सुन रहे हो मुझे? आपका ध्यान जाएगा उस तरफ? यस। और आप देखोगे ओए ध्यान से। फिर तीसरी बात, आपका प्यारा जन आ रहा है और वो गिर गया है जोर से, अब उसके चोट लगी है और लहू निकल रहा है, और आप क्या ऐसे खड़े रहोगे? आप खड़े रहोगे? नहीं। आप जोर से बोलोगे ओए ध्यान से। और एक कौन है? एक वो है आपका प्यारा जन बेटा, आपका वो आ रहा है, और जब आ रहा है आपकी ओर और वो जोर से गिरा है, उसके जोर से चोट लगी है, लहू निकल रहा है, और वो पुकार रहा है, वो पुकार रहा है, वो बुला रहा है, मम्मी, डैडी, पापा मुझे बचाओ। तो आप सोचो कितनी जोर से यहां से ताकत लगाओगे। क्यों? आप सारी ताकत लगाओगे वहां तक पहुंचने के लिए
जहां तुम्हारा बेटा बच्चा गिरा हुआ है, जहां उसका खून निकल रहा है, उसने पुकारा है तुम्हें, अब जोर लगा दोगे अपनी पूरी ताकत। अब जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, आज चोट हो सकती है, वो गरीबी की हो, वो बीमारी की हो, दुष्ट आत्मा की, फेलियर की, लेकिन याद रखना जो तुम्हारा बाप आगे खड़ा है ना रास्ते पे, तुम जैसे पुकार रहे हो वो तुम्हारी और भाग कर आ रहा है। आमीन। सुनो बात ध्यान से। मैं पिछले हफ्ते भी मैंने बताया कि बहुत बढ़िया है अगर बीमारी के साथ आज तुम खड़े हो, बहुत बढ़िया है। अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम फेलियर में हो, आज वो अच्छी बात है। सुनो ध्यान से सुनना। एक वो जन है जो वहां से आया और चलकर आया, और यीशु खड़ा है, और वो चलकर गया, यीशु के पास पहुंच गया, यीशु तक पहुंच गया। वो एक दूसरा जन, कौन? जो गिरा है, उसके चोट लग गई है। हो सकता है आपके आज ऐसी चोट हो कि आपको लगता है मेरी सुनी नहीं जा रही, आपको लगता है मैं फेल हो रहा हूं, आपको लगता है मुझे HIV कैंसर, मैं ड्रग्स लेता हूं। मैं बोलता हूं आज यही चीज तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बनने जा रही। क्यों? सुनो क्यों? क्योंकि सुनो, जैसे तुम गिरे हो, एक वो है कि आप चले गए हो, यीशु के पास पहुंच गए हो, लेकिन एक वो है जो गिर गया, उसके लहू निकल रहा है, चोट लग गई है, अब वो चिल्ला रहा है, मम्मी पापा मुझे बचाओ। कितनी अच्छी बात है कि आप गिरे हो, चोट लगी हुई है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि यीशु चलकर तुम्हारी ओर दौड़ कर आ रहा है तुम्हें उठाने के लिए। ये सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर तुम्हारी ओर भाग कर आ रहा है। वो दिन आज है, तुम पुकारोगे। ये बात अलग है कि तुम यीशु तक पहुंच चुके हो, लेकिन ये बात सबसे उत्तम है कि तुम पुकारोगे, पुकार रहे हो। कारण क्या है? कारण तुम्हारी वो प्रार्थना रिक्वेस्ट जिसके लिए तुम आज यहां पे खड़े हो। सबसे बड़ी बात क्या है? आज यीशु जैसे तुम पुकारोगे, यीशु भागता हुआ आएगा तुम्हारी ओर, वो उठाएगा। अगर तुम नहीं बर्दाश्त करते, तुम्हारे बेटे के ऊपर अगर चोट लग जाए, बेटी के चोट लग जाए, घात हो जाए, वो लहू निकल रहा है, वो पुकार रहा है, पापा मुझे बचाओ, तुम कितना जोर लगा दोगे? तुम नहीं रुक सकते। सोचो, जो खुद बोल रहा है कि मैं रास्ता हूं, जो खुद बोल रहा है, जो तुम्हारे एक पुकारने पर भागता चला आता है परमेश्वर, जब वो जोर लगाएगा तो कैसा जोर लगाएगा तुम्हें उठाने के लिए। आज वो अपनी ताकत लगाएगा तो कैसी ताकत लगाएगा तुम्हें उठाने के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि यीशु तुम्हारी ओर आ रहा है। आज आपने देखा, पुकार रहे हो, अब यीशु तक पहुंचते हो प्रार्थना से, रोजों से, लेकिन यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं। उस रास्ते पे तुम्हारे साथ कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती। मिस हैपनिंग मतलब कोई तुम्हें मार नहीं सकता उस रास्ते पे। कोई तुम्हें दुख, बीमारी, तुम्हें चाहे HIV कैंसर, चाहे घातक बीमारियां, फेलियर क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो रास्ते पे राज किसका है? वो रास्ता किसका है? प्रभु यीशु का रास्ता है। वो तुम्हें अगर कोई छुएगा, तुम पुकारने से पहले ही परमेश्वर छोड़ेगा नहीं उसको। आमीन। क्योंकि उसने कहा मैं रास्ता हूं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने तुम्हें उठाने आना है। तुम पुकारोगे इस वचन के साथ
कि परमेश्वर आप रास्ता हो, मैं तेरे रास्ते के ऊपर हूं परमेश्वर। आज मुश्किल क्या है कि मैं फेल हो चुका हूं, परमेश्वर मेरी मदद कर। परमेश्वर मैं जेन्युइन खालिस पवित्रताई से मैं तुम्हें पुकारता हूं मेरे पिता। आप सोचो, जब पिता को पुकारोगे, पिता पूरे जोर से तुम्हें उठाने आ रहा है। आमीन। बस फर्क इतना है कि शब्द नहीं होने चाहिए खाली। आप दूसरे को गिरते देखते हो तो आप किसी को फोन करते हो, खुद वो तलब से नहीं उठाते आप। जो अपने बच्चे को गिरते हुए देखते हो, वो घायल हो गया ज्यादा गहरा, आप कुछ नहीं सोचते, फिर सब कुछ पीछे छोड़ देते हो। आप उठाते हो उसको, जल्दी से वहां लेकर जाते हो जहां वो ठीक हो जाए। आज यीशु लेकर जाएगा तुम्हें सही प्लेस पे, जहां तुम्हारा वो सक्सेस है, जहां तुम्हारा वो पॉइंट है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में कुछ और चलेगा, दिल में कुछ और है, मुंह में कुछ और है। तो आप पुकारोगे तो बात बननी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन तुम्हें यीशु को खींचने पे मजबूर। आपको पता, तुम्हारी पुकार के अंदर ही सारा कुछ है। वो बच्चे भी होते हैं जिनके लिए फादर बोलता है, जा मर जा किते जाके। क्यों? अगर एक जिस्मानी पिता, आप सोचो, अगर तुम्हारी अटेंशन क्या है। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं रास्ता हूं, मैं सच हूं। खालिस राज। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यीशु उठाएगा तुम्हें खालिसपन से। आमीन। तुम्हारे पुकारने से यीशु उठाएगा आज तुम्हें। आमीन। उस हर एक दुष्ट आत्माओं से जो पिछले कई सालों से तुम्हें खदेड़ रही हैं, आज यीशु उठा रहा है तुम्हें। आमीन। आज यीशु आ रहा है तुम्हें उठाने के लिए। आमीन। मैं बोलता हूं, आज यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है उस हिस्से में तुम्हें उठाने के लिए जहां तुम उदास हो, उस हिस्से से तुम्हें उठाने के लिए जहां तुम फेल हो, उस हिस्से से उठाने के लिए तुम्हारे बच्चों को। क्योंकि आज तुम्हारी पुकार उसको खींच कर लाएगी। आमीन। आज खींच कर लाएगी उसको। उठाओ हाथों को, बोलो, परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं तुम्हें पुकारता हूं खुदावन। मैं तुम्हें पुकारता हूं। आज तुम भिन्न भिन्न बीमारियों में हो, चाहे अलग अलग प्रॉब्लम में हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर तुम्हें उठाने जा रहा है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से आज आजाद कर देगा वो। आपने सुना पिछले हफ्ते शाही शक्ति, जब जल और आत्मा से तुम नया जन्म पाते हो, शाही शक्ति आज तुम्हारे शरीर के अंदर, घर के अंदर, परिवारों के अंदर। मैं बोलता हूं यीशु ही रास्ता है, आज वो उठाने जा रहा है तुम्हें। जीसस, उठाओ हाथों को। आज ड्रग फ्री पंजाब का जो बड़ा हिस्सा है, आज बड़ी गवाहियां, बड़ी डिलीवरेंस, बड़े छुटकारे करने जा रहा है परमेश्वर। मैं बोलता हूं सबसे बड़े छुटकारे आज तुम देखोगे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हें छुएगा, वो उठाएगा और तुम्हें चंगा कर देगा वो। मैं मिल रहा था अभी लोगों को, आप बीमार हो बचपन से, तुम चंगे होने जा रहे हो उस कैंसर के रोग। जीसस, उठाओ हाथों को, बोलो, परमेश्वर, मैं तुम्हें पुकारता हूं मेरे खुदावन, मैं तुम्हें पुकारता हूं
मेरे पिता मुझे उठा, मेरे पिता मुझे उठा, पिता मुझे तेरी जरूरत है, पिता मुझे तेरी जरूरत है, ए पिता मुझे तेरी जरूरत मुझे है, तेरी जरूरत है, मैं आज फेलियर में हूँ, आज फेलियर में हूँ, मुझे उठा पिता, मुझे उठा पिता, आज मैं बीमारी में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं HIV में हूँ, कैंसर में हूँ, ड्रग्स में हूँ। मैं बोलता हूँ तुम्हारे घरों में जितने जाल है बीमारियों के, ओ आज टूट जाए यीशु के नाम से। जीसस। दुष्ट आत्माएं जो तुम्हारे गर्भ को जिसने पकड़ा है, मैं बोलता हूं आज यीशु छुड़ाने आ रहा है तुम्हें, यीशु उठाने आ रहा है, यीशु तुम्हारी हड्डियों के और रोगों से आज हड्डियां सीधी, हड्डियां सीधी, रीढ़ की हड्डियां सीधी, ओ घुटने सीधे 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 सीधे, जीसस जीसस। जीसस। जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, महासामर्थ परमेश्वर का महाअभिषेक ओ वो तुम पे आ रहा है, और दुष्ट आत्माओं इनको यीशु के नाम से, अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव टूट जाए, चिल्लाए और जाते रहे यीशु के नाम से। जीसस। मैं देख रहा हूं बंधे हुए लोग जो ड्रग लेते हैं वो आजाद हो चुके हैं, और ड्रग लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ओ हमारे बीच में जो लोग ड्रग्स लेते हैं आज बहुत बड़े छुटकारे, सदा के लिए तुम छूटने जा रहे हो। मैं बोलता हूं सदा के लिए तुम छूटने जा रहे हो, छूटने जा रहे हो। Out in the name of Jesus. Jesus. मैं तुम्हारे घरों को देख रहा हूं जो बंधे हुए हैं। अगर तुम्हारे घर बंधे हुए हैं, उठाओ हाथों को, आज छूटने जा रहा है। अगर तुम्हारे काम, बिजनेस, चर्च बंधा हुआ है, आज अभी 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 इसी वक्त मैं बोलता हूं, इसी समय, ओ ट्रैवल तू छिपा हुआ है, आज यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है तुम्हारे घरों को उठाने के लिए, छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए। जीसस। ओ उठाओ हाथों को। मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे घर बंधे हुए, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर बांधे हुए। आज 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 सिर्फ परमेश्वर ने बोला है, आज मैं आऊंगा उठाने के लिए। ओ आज हम पुकारेंगे, परमेश्वर उठाने आ रहा है। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा वंश बंधा हुआ है, आज उठाएगा परमेश्वर, उठाएगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर को बोलो, और परमेश्वर आज उठाने आ रहा है तुम्हें। बोलो उठ, परमेश्वर मेरा घर बंधा हुआ है, आज 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 सदा के लिए, सदा के लिए। ओ अशुद्ध आत्माओं का प्रभाव, जादू टूनों का प्रभाव आज जाता रहेगा।
पेट से, तुम्हारी हड्डियों से, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे चर्चों से आज टूट जाएंगे कर्स शराब। आमीन। अगर बोला गया है कि तुम्हारे ऊपर कर्स है, शराब है, सदा तुम्हारा बुरा होने के लिए बोला है, आज यीशु आ रहा है सदा के लिए चंगा करने के लिए। आमीन। यीशु आ रहा है। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को। अब जिस सिचुएशन में हो बोलो उसको, वो उठाएगा आज उठाएगा परमेश्वर को। जीसस। आपको पता परमेश्वर पृथ्वी पे क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर क्यों आया पृथ्वी पे? क्योंकि जीवन नहीं था। हमने देखा जहां तुम्हें आज्ञा नहीं थी जाने के लिए इंसान की, परमेश्वर ने, यीशु ने, यहोवा और हमारे बीच में एक ढाल बनकर हमें जीवन दिया और उसने कहा मैं ही रास्ता हूं। आज तुम्हारे रास्ते निकलने जा रहे हैं। मैं बोलता हूं आज ही निकलने जा रहे हैं। आज रास्ते निकलने जा रहे हैं। ओ उठाओ हाथों को, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखें चंगी होने जा रही हैं। मैं बोलता हूं आंखें नई बनने जा रही, नई, प्रभु यीशु के नाम से। और यीशु उठाने आ रहा है तुम्हारी आंखें चंगी यीशु के नाम से। धुंधलापन आंखों से दिखता नहीं है, चश्मे उतर रहे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं यीशु आंखों की चंगाई से तुम्हें उठाने जा रहा है। आज उठाने आ रहा है तुम्हें आंखों की चंगाई से। ओ तुम चंगे हो चुके हो आंखों की बीमारियों से। यीशु का हाथ तुम्हें छू रहा है, मैं देख रहा हूं। आंखों चश्मा लगा हुआ है आपको, आपका रंग गोरा है, आप पतले हो, आपका चश्मा उतर चुका है। और आपको बड़ा वाला चश्मा जिससे दिखता कम है, जब दिखता कम है तो चश्मा लगता है। ऐसे एक दो नहीं, कितने लोगों को जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, दिखता कम है, धुंधला, टेढ़ा मेढ़ा जो कुछ है। मैं बोलता हूं अगर तुम आज आंखों की बीमारी से गिरे हुए हो और तुम पुकार रहे हो परमेश्वर को, यीशु को पुकार रहे हो, यीशु उठाने आ रहा है भाग के तुम्हें। और तुम्हारी आंखें चंगी करने के लिए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। तुम चेक कर लो आंखों को, तुम्हारी आंखें चंगी हो चुकी हैं। मैं बोलता हूं आंखों के रोगी चंगे हो चुके हैं, डन हो चुके हैं, डन। अब चेक करोगे आप अपनी नई आंखों को पाओगे। उठाओ हाथों को, उठाओ। आपने पुकारना है। मैंने क्या बोला था? तुम पुकारोगे। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु ही रास्ता है? अगर तुम्हें विश्वास है, फेथ है कि यीशु ही रास्ता है, तो उस रास्ते के अंत पे यीशु खड़ा है जिस पे तुम आज चल रहे हो। मैं बोलता हूं जिस रास्ते पे तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें तंगी आ चुकी है, बीमारी आ चुकी है, उसके अंत पे प्रभु यीशु खड़े हैं। और प्रभु यीशु आज का दिन उसने ठहराया कि वो आपकी ओर भागता हुआ आ रहा है तुम्हारी आंखों को चंगा करने के लिए। जीसस, उठाओ हाथों को। जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर जितने दिल के रोगी हैं, जिनको दिल की बीमारी है, आपको दिल में बोला है स्टंट डालना है,
आपके दिल को धड़कन तेज होती है, आपको अभी पंप लगा हुआ है, आपको दौड़ाया जाएगा यहाँ पे अभी अभी। फादर साहब तुसी हुणे बोलिया जीसस यीशु दौड़ के आ रहे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। Yes, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं दिल के रोगी, दिल के जिनके वॉल्व डलने हैं, जो भी है, पाइप खराब है, आपकी वेन्स स्टंट के लिए बोल दिया गया है, आपकी सांस फूलती है, आपका दिल काम नहीं करता, मैं इस शब्द को रिलीज करता हूं कि यीशु ही रास्ता है, और जिस जीवन के रास्ते पे तुमने उस पे विश्वास किया है और तुम चल पड़े हो, उसके अंत पर कौन खड़ा है? यीशु खड़ा है। आज तुम्हें दिल के रोग से तुम गिर गए हो, तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम पुकार रहे हो, यीशु देखो तुम्हें भागता हुआ उठाने आ रहा है। जैसे ही तुम्हें वो छुएगा, दिल के रोग चंगे हो जाएंगे। यीशु Be healed in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. तुम्हारे दिल नए बन जाए, दिल चंगे हो जाए, तुम्हारी वेन्स खुल जाए, दिल के वॉल्व खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पेन जाती रहे जो दिल के ऊपर हो रही है, बी हील्ड दिल नए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर साहब ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਆ, ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। अभिषेक चिरे आए, अजे वटे वटे गमे हो रहे, आए अभिषेक चिरे आए, अजे वटे वटे गमे हो रहे। सुनो बात, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। जीसस। हाँ जी, सुनो सुनो बात, एक भाई है यहाँ पे, उसके नाक से मोटे मोटे अब बॉल निकलते हैं लहू के, यहां पे ही है वो, लहू के बॉल्स निकलती हैं, वो जादू टूना किया हुआ है तुम्हारे ऊपर। मैं बोलता हूं यीशु तुम्हें उठाने के लिए आ रहा है, जादू टूनों से यीशु तुम्हें उठाने आ रहा है, और जिनके गर्भ के अंदर रसौलियां हैं, मैं बोलता हूं यीशु तुम्हें छूने आ रहा है, उठाने आ रहा है। रसौलियां बाहर आ जाए यीशु के नाम से, रसौलियां गिर जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं चेक करो, रसौलियां बाहर आ चुकी हैं। और सुनो मेरी बात, मैंने पिछले समय बोला था तो हो गया था, रसौलियां बाहर आ गई, उन्होंने बताया नहीं, बाद में गवाही दी। नहीं, ऐसा नहीं करना, आज आपने अभी गवाहियां देनी है। और सुन लो बात, ये सभा में जितने लोग खड़े हैं आज आ चुके हैं, एक भी नहीं जाएगा, परमेश्वर बोलता, जिसके जीवन में गवाही नहीं होगी। तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में आज पूरी रात इसीलिए दी है परमेश्वर ने बोला आज डिलीवरेंस डे है, आज सबके जीवन में गवाहियां बनकर जाएंगी। तो आपने चेक करना है दिल के रोग। दूसरे कौन? जिनके पेट में रसौलियां हैं, गर्भ में पेट में रसौलियां हैं पानी वाली, अभी आपने क्या करना है, अभी हीलिंग डोज मिलने लगी है। उठाओ हाथों को, सब उठाओ। पिताजी ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ उठाओ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ कि परमेश्वर प्रभु यीशु आ रहे हैं तानु छुड़ाउण नूं, दूसरी विंडो भी चलाओ भी, क्या करते हो तुम? माता जी कह रहे हैं उसी वक्त मेरा चश्मा उतर गया और मैंने बिल्कुल साफ दिख गया। वटे वटे कभी कर जाए
महाअभिषेक यहोवा दा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जीसस संत जी इस भैन का नाम शिवानी है और ये भोपाल तो आया। ये भैन दस रही कि बहुत ही लंबे टाइम तो ये भैन नूं दोनों अखां च प्रॉब्लम सी पहला और वो अखां दी जिहड़ी प्रॉब्लम सी बचपन तो ही सी। इहदे दी अखां च दर्द रहिंदी सी और अखां तो धुंधलापन दिखाई देता सीगा और ये लगातार महाभिषेक विच आ रहे हैं और लगातार प्रे हो रही है और जितने ते प्रे करवाते गए इहदे दी अखां दी प्रॉब्लम जिहड़ी है हर हफ्ते ठीक होती गई और आज ये भैन दस रही है कि इन्हां दे एक अख तो घट दिखाई देता सीगा और जिन्हें हुणे आप जी ने वर्ड रिलीज किए और इस भैन ने शब्दां नूं ग्रहण किया और जिहड़ी एक अख तो घट दिखाई दे रहा सीगा इस टाइम पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रही है। इस छुटकारे परमेश्वर का और भी मेरे राजा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया सभा बलि दे गई ਵੇਖਿਆ महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, यीशु मसीह आ गया है तुझको छुड़ाने को। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। आप जब हाथों को उठाओगे आप देखोगे प्रभु यीशु को चलते हुए यहां पे, आमीन। क्योंकि यीशु उठाने आ रहा है। और अब क्या होगा, जितने लोग बीमार हैं वो चेक कर लो कि आप बीमार हो, अभी चंगे होने जा रहे हो। मैं बोलता हूं पेट की रसौलियां, गले की रसौलियां, गले का कैंसर, गिल्टियां सब जाने लगा है अभी। तुम्हारी हड्डियां सीधी होने लगी हैं अभी। उठाओ हाथों को। जब मैं बोलूंगा आपने क्या करना है, आपने जंप करना है। और सुनो, आपको शुगर है, आज ग्रंटेड शुगर जाती रहेगी तुम्हारे अंदर, क्योंकि यीशु आ रहा है। तो वो इसलिए नहीं उठाएगा तुम्हें कि आधा अधूरा उठाकर चला जाएगा, वो संपूर्ण सिद्ध परफेक्ट करके जाएगा तुम्हें। उठाओ हाथों को और आप चंगे होने जा रहे हो, क्योंकि यीशु उठाने आ रहा है। जंप करो और आप चेक करोगे, आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। महाअभिषेक उतरे